पादप वृद्धि सजीवों के परिमाप में स्थायी एवं अनुत्क्रमणीय परिवर्तन को वृद्धि कहते हैं। सजीवों के परिमाप में अर्थात आकार में होने वाला परिवर्तन सदैव वृद्धि नहीं होता। जैसे सूखे बीजों को जब जल में डालते हैं तो उनका आकार बढ़ जाता है, लेकिन जब इन बीजों को सुखाया जाता है तो ये पुनः अपने पहले आकार में आ जाते हैं। वृद्धि के प्रकार। पौधों में वृद्धि निम्न 3 प्रकार की होती है। पहला, लंबवत वृद्धि। शीर्ष विभजोतक में बार बार विभाजन होते रहते हैं, जिससे मूल शीर्ष व तना शीर्ष के अंदर लंबाई बढ़ती है। ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा पौधों की शीर्ष कोशिकाओं में वृद्धि होती है। इस प्रकार से होने वाली वृद्धि को प्राथमिक वृद्धि कहते हैं, अर्थात शीर्ष विभजोतक में पाई जाने वाली कोशिकाएं बार बार विभाजन करती हैं और पौधे की लंबाई बढ़ाती हैं। दूसरे प्रकार की वृद्धि है पार्श्व वृद्धि। लंबाई के बाद तने व जड़ों के पार्श्व विभजोतक वाले भाग में संवहनइदा और कारकइदा में बार बार विभाजन होते हैं। इस प्रकार की वृद्धि को पार्श्व वृद्धि कहते हैं। इससे पौधे की मोटाई में वृद्धि होती है। इस कारण इसे द्वितीयक वृद्धि भी कहा जाता है, अर्थात पार्श्व वृद्धि तने और मूल के पार्श्व भाग में संवहनइदा और कारकइदा में बार बार विभाजन होते हैं, जिससे उसकी मोटाई बढ़ती है। ये वृद्धि पार्श्व वृद्धि कहलाती है। तीसरे प्रकार की वृद्धि है अंतर्वेशी वृद्धि। अंतर्वेशी वृद्धि जैसे गन्ना, घास, बाजरा की पर्वसंधियों के समीप आधार भाग में कोशिका विभजोतक हो जाती हैं, जिससे बार बार विभाजन होता है। इस तरह से निर्मित विभजोतक को अंतर्वेशी विभजोतक कहते हैं और इससे पर्वसंधियों की मोटाई में वृद्धि होती है। तो वृद्धि 3 प्रकार की हुई। आवृतबीजी, अनावृतबीजी पादपों के अंदर शीर्ष भाग में पाए जाने वाले शीर्ष विभजोतक में जो वृद्धि होती है उसे लंबवत वृद्धि कहते हैं। पार्श्व भागों में जो वृद्धि होती है उसे पार्श्व वृद्धि कहते हैं, जिससे द्वितीयक वृद्धि होती है, मोटाई में वृद्धि होती है। और तीसरे प्रकार की वृद्धि होती है अंतर्वेशी वृद्धि। इससे पर्वसंधियों की मोटाई में वृद्धि होती है। वृद्धि की प्रावस्थाएं। विभजोतक कोशिकाएं बार बार विभाजन करती रहती हैं, जिससे कोशिकाओं की संख्या बढ़ जाती है। उनका विवर्धन और विभेदन होता है, जिसके फलस्वरूप
उत्तकों का निर्माण होता है। वृद्धि की निम्न 3 प्रावस्थाएं होती हैं। पहला, कोशिका विभाजन। शीर्ष विभजोतक की जो कोशिकाएं होती हैं ये बार बार विभाजन करती रहती हैं, जिससे नई कोशिकाएं बन जाती हैं। इन कोशिकाओं की भित्ति पतली होती है, जीव द्रव्य सघन होता है, केंद्रक बड़े आकार का होता है। दूसरा है कोशिका विभेदन। बार बार विभाजन करती हुई कोशिकाएं कोशिका विवर्धन। बार बार विभाजन करने वाली कोशिकाएं अपनी लंबाई में, अपने आकार में वृद्धि करती हैं। इस प्रकार की प्रक्रिया को कोशिका विवर्धन कहते हैं। जीव द्रव्य ज़्यादा हो जाता है, केंद्रक स्पष्ट दिखाई देता है, रिक्तिकाएं स्पष्ट दिखाई देने लगती है। तीसरा है कोशिका विभेदन। इसमें कोशिकाएं परिपक्व हो जाती हैं और रूपांतरित होकर स्थायी उत्तकों का निर्माण कर लेती हैं, जैसे मृदुत्तक, स्थूल कोण उत्तक, जाइलम, फ्लोएम। वृद्धि काल। यदि वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारक समान हो तो पौधों में होने वाली वृद्धि दर और समय के बीच यदि ग्राफ खींचा जाता है तो वह ऐसा आकृति का या सिग्मॉइड वक्र प्राप्त होता है, जिसे वृद्धि चाप कहते हैं। संपूर्ण वृद्धि चाप को 4 भागों में विभाजित किया गया है। वृद्धि काल में यदि वृद्धि दर और समय के बीच ग्राफ खींचा जाता है तो इस प्रकार से एक सिग्मॉइड वक्र प्राप्त होता है। इस वृद्धि दर को 4 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला है मंद वृद्धि काल। इस काल में पौधे में वृद्धि धीमी गति से होती है। दूसरा, अधिकतम वृद्धि काल। इस अवधि में पौधे की वृद्धि तीव्र गति से होती है। तीसरा है न्यून वृद्धि काल। न्यून वृद्धि काल। इस काल में अर्थात इस अवधि में पौधे की वृद्धि पुनः कम हो जाती है। और चौथा है स्थिर वृद्धि काल। इस काल में पौधे की वृद्धि स्थिर हो जाती है। वृद्धि का मापन। वृद्धि का मापन। वृद्धि को मापने की अनेक विधियां हैं, जैसे पहला, कोशिका की बढ़ी हुई संख्या को गिनकर। दूसरा, कोशिका उत्तक और अंगों के आकार में वृद्धि के द्वारा। तीसरा, शुष्क भार में वृद्धि के द्वारा। चौथा, रेखीय माप द्वारा। सामान्य वृद्धि को मापने के लिए निम्न यंत्रों का उपयोग किया जाता है। पहला है स्केल। वृद्धि ज्ञात करने के लिए पौधे को किसी भाग को फीते से नाप लेते हैं या स्केल की सहायता से नाप लिया जाता है और वृद्धि का पता लगाया जाता है। दूसरा है आर्क वृद्धि मापी।